हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा पैरेलल लाइन क्या होता है बच्चों। तो हमारा पैरेलल लाइन होता है द स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन that do not intersect at any point। हमारा पैरेलल लाइंस क्या होता है बच्चों? एक स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन होता है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, वो जितना दूर तक आप जो है उसको जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। जो लाइंस होते हैं, अगर दो लाइंस हैं और वो इनफाइनाइट तक आप ड्रॉ करेंगे तो कभी एक दूसरे से क्या होगा बच्चों? ये मीट नहीं करेगा एक दूसरे से, और हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही जब भी ड्रॉ होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे ही जाएगा। आप इधर से भी इसको बढ़ा दोगे, इधर से भी बढ़ा दोगे तो ये कभी भी जो बच्चों ये जो लाइंस है हमारा, आप ये भी ले लो, ये लाइंस है, ये हमेशा जो है एक इक्वल डिस्टेंस पे जो है आपका रहेगा। ये कभी भी जो है आपस में मीट नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पे, तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस हमारा। चलिए अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। ये देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये हमारा जो है ए बी जो है वो क्या है? सी डी। ये ए बी सी डी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। ये हो गया एफ जी और ये हो गया जे के। ये जो है वो पैरेलल लाइंस नहीं है बच्चों, क्योंकि ये इक्वल, ये तो देख रहे हो आप कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है जब भी वो आगे ड्रॉ होगा तो एक इक्वल डिस्टेंस पे इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे है इसका डिस्टेंस, ये मीट नहीं करेगा आपस में, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। यहाँ से जो है वो कुछ और डिस्टेंस से एक दूसरे से ड्रॉ हुआ है, और यहाँ जाते जाते इसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। तो ये हमारा पैरेलल लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस है जो जब हम ड्रॉ करेंगे लाइंस को, जब वो इक्वल डिस्टेंस से आगे बढ़ता रहे और एक दूसरे से मीट ना करे बच्चों, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब हम इसके बाद आपको बताऊंगी मैं कि ट्रांसवर्स लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल होता है, ट्रांसवर्सल होता है लाइंस दैट passes through two lines in same plane at two distant point। वो लाइंस जो दो लाइंस को दो जगह से है वो क्या करे? वो कट करे दो पॉइंट पे। मान लीजिए ये दो लाइंस है, इसको जो है ये लाइन जो है एल जो है वो क्या कर रहा है? काट रहा है, और ये दो पॉइंट पे काट रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका ट्रांसवर्स लाइन हो गया। यहाँ पे आप देख लो, ये तीन लाइन है और एक एम जो है लाइन इसको काट रहा है एक दो 3 पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया? ये एल एम जो है ये तीनों का क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है। यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन जो है वो दो और दो से अधिक पॉइंट पे जो है वो लाइंस को क्या कहते हैं बच्चों? वो काटता है। ट्रांसवर्स जो है वो ट्रांसवर्स लाइन हम पैरेलल लाइंस के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं और अनपैरेलल लाइन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा इसका ट्रांसवर्स भी हो सकता है और हमारा इस तरह से के लाइंस के लिए भी ट्रांसवर्स हो सकता है। या आपको जो ट्रांसवर्स लाइन है ये दो लाइन को दो पॉइंट पे जो है वो काटता है बच्चों। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, ये लाइन जो हो गया मान लो एल है, ये एफ है और ये पी है। ये एम जो है ये तीनों लाइन को ए पे, बी पे, सी पे कट कर रहा है। ये ट्रांसवर्स लाइन तीन लाइन को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो है हमारा इस लाइन का ये ट्रांसवर्स लाइन है। ये जो है ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन है इन दोनों लाइन का। ये जो है बच्चों ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन नहीं होगा, क्योंकि ये दो
एक ही लाइन को कट कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारा एक लाइन अगर दो लाइन को दो जगह पे काटता है, दो पॉइंट पे काटता है, उसको हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं बच्चों। तो आपको मैं इसमें पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइन बता दी हूँ। अब मैं बताऊँगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस की। हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है पैरेलल लाइंस का, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बताई हूँ, मान लीजिए बच्चों ये और ये जो है हमारा ये पैरेलल लाइन हो गया। ओके, पैरेलल लाइंस में आपको बताई हूँ कि ये दोनों का जो डिस्टेंस है, आप जितना दूर इनफाइनाइट दूर तक आप ड्रॉ करोगे, ये डिस्टेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। ये एक सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहेगा। और ये लाइंस जो दोनों लाइन है वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा बच्चों। एक सेम जो है वो दूरी पे वो है वो ड्रॉ होता रहेगा। तो ये हो गया आपस में हमारा एल और एम, ये हो गया पी और क्यू। एल एम और पी क्यू जो है वो दो पैरेलल लाइंस हैं। एल एम पैरेलल टू पी क्यू। पैरेलल लाइंस को ऐसे डिनोट करते हैं कि एल एम और पी क्यू जो है वो पैरेलल लाइंस है, और इसमें एक ट्रांसवर्स है। मैं आपको बताई थी कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। दो लाइंस को या थ्री लाइंस को, एक लाइंस अगर दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। तो मान लो यहाँ पे टी यू हमारा जो है वो ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ओके बच्चों, तो ये हो गया ट्रांसवर्स लाइंस। तो इसमें आपको हमें क्या पढ़ाना है कि हमारा पहला इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, ये सब एंगल क्या होता है बच्चों। तो जो एंगल हमारा बाहरी होता है, पहले मैं इंटीरियर लिखी हूँ, मैं पहले इंटीरियर बता दूँगी। ये देखिए बच्चों, ये हमारा जो अंदर का एंगल होता है, जैसे हमारा एंगल का अंदर का एंगल कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है बच्चों। तो हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हमारा चारों जो है वो हो गया इंटीरियर एंगल। जो बाहरी एंगल होता है बाहर का बच्चों, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। जो बाहरी एंगल होता है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये चार हमारा बाहरी एंगल जो है वो हो जाता है हमारा एक्सटीरियर एंगल बच्चों। तो आप तो नाम से भी पता कर लोगे कि इंटीरियर मतलब अंदर का और एक्सटीरियर मतलब बाहर का बच्चों। तो इसको समझने में आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं। तीसरा हमारा है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या हो गया बच्चों, करस्पॉन्डिंग हमारा 6 जो हो गया, करस्पॉन्डिंग किसके है, तो 6 जो है वो 3 के करस्पॉन्डिंग है। 6 एंड एंगल 3, ये जो है ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है। एंगल 2 एंड एंगल जो है 7, ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग। सेम उसी तरह बच्चों हमारा एंगल 5 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आप एक बार खुद से समझो, आप आंसर तैयार रखो। 5 किसका करस्पॉन्डिंग होगा बच्चों, 5 जो है वो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ये हम नेम वाइज नहीं कर रहे हैं 1 2 से बच्चों, यहाँ पे आप ड्राइग्राम देखकर यहाँ पे जो है वो आप आंसर फाइंड आउट करना। 5 जो है वो इसके 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, 1 जो है वो 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो 1 एंड 8 आपस में अब पेयर ऑफ जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों। आप डायग्राम से समझा देती हूँ मैं आपको। 5 जो है वो 4 के करस्पॉन्डिंग है, 1 जो है वो 8 के करस्पॉन्डिंग है। ये दोनों जो है आपस में करस्पॉन्डिंग है, एक छोड़ कर बच्चों, और ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है। 6 जो है वो 3 के करस्पॉन्डिंग है और 2 जो है वो 7 के करस्पॉन्डिंग है। तो ये जो है वो आपस में ये जो है ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों। आपने जो अंदर का एंगल होता है उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, जो बाहरी एंगल है उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो
ये एंगल है 5 और 4 है, वो है हमारा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। 1 और 8 जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल। 6 और 3 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड 2 और 7 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों। अब फोर्थ जो है वो हमें पढ़ना है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है बच्चों? तो जो 1 है और 3 है वो क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ये जो दोनों एंगल है ना बच्चों 1 और 3, ये है अल्टरनेट एंगल। उसी तरह सेम 2 और 4 जो है वो क्या है? एंगल 2 और एंगल एंड एंगल 4 जो है वो अल्टरनेट एंगल है बच्चों। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट एंगल मिल गया। 1 और 3 है इंटीरियर से और 2 और 4 है, ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थमा हमारा क्या है? हमारा फिफ्थमा है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। इंटीरियर एंगल on same side of transversal। हमारा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या हो गया? 1 और 3, सॉरी बच्चों 2 और 3, 2 एंड एंगल 3। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये अंदर का एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से 1 और 4 हो गया आपका एंगल 1 एंड एंगल 4। ये पेयर ऑफ है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दोनों है आपस में इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों है आपस में इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इस तरीके से मैं 5 जो है वो आपको बता दी हूँ कि कौन कौन सा एंगल का नाम क्या क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ बच्चों। ये 1 2 3 4 जो है वो हमारा अंदर का एंगल है, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। बाहरी एंगल है हमारा 5 6 7 8, ये बाहरी एंगल हो गया, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बच्चों? 5 और 4 करस्पॉन्डिंग है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग 1 और 8 है। सेम उसी तरह 6 और 3 है और 2 और 7 आपस में करस्पॉन्डिंग है। ये दोनों जो है वो अल्टरनेट एंगल है। 1 और 3 और 2 और 6 जो है वो आपस में अल्टरनेट एंगल है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स एंगल 1 और 4 है। सेम उसी तरह सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स जो है वो 2 और 3 है। तो इस तरीके से बच्चों इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स जो है वो मैं आपको बता दी बच्चों। मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसमें जो मेज़रमेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है एंगल का, अल्टरनेट एंगल का वैल्यू क्या होता है, और इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स क्या होता है। तो जितना भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा बच्चों वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे 6 और 3 ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 6 बराबर एंगल 3 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? 2 और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। ये दोनों आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसका मेजरमेंट जो है बच्चों, जो एंगल 2 अगर 50 डिग्री है तो 7 भी कितना हो जाएगा आपका? 50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7। सेम उसी तरह एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या होता है बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। corresponding angles are equal। हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होता है। आप यहाँ से देख लिए, मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होता है? इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपका इक्वल ही होता है बच्चों। जितना आपका 1 होगा उतना आपका एंगल 3 होगा, और जितना एंगल 2 होगा उतना ही एंगल आपका 4 होगा। तो ये भी हमारा जो है वो इक्वल होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो है वो डिफरेंट हो जाता है। हमारा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन सा एंगल है? तो 2 और 3 है।
तो इसका जो प्लस होता है 2 और 3 जो है उसका प्लस जो हो जाता है वो 180 डिग्री हो जाता है बच्चों। वैसे ही इसमें इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या है, तो हमारा 1 और 4 है, तो 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों का जो सम होगा बच्चों ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो फाइनली मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा बच्चों वो आपस में इक्वल होगा, जो अल्टरनेट एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा वो दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा बच्चों। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 6 जो है वो किसके बराबर होगा, 6 जो है वो 3 के बराबर होगा एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 5 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल जो 1 है वो एंगल 8 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल भी क्या हो जाता है आपस में इक्वल हो जाता है बच्चों। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है इसीलिए। तो ये सब जो है ये सब है हमारा प्रॉपर्टीज़ बच्चों। तो आइए देखते हैं कि अब इसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और हम समझते हैं बच्चों।